ये देखिए 2019 के लोकसभा नतीजे और ये हैं 2024 के लोकसभा नतीजे। राजस्थान में बहुत नीला आपको नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है, हरियाणा की तस्वीर बदल चुकी है। जो एक बड़ा राज्य है जहां पर अभी भी भगवा छाया हुआ है वो है मध्य प्रदेश। 29 सीट्स इन मध्य प्रदेश। एक छिंदवाड़ा पिछली बार कांग्रेस का था, वो भी इस बार बीजेपी ने छीन लिया। और हमारे साथ इस वक्त लाइव भोपाल से मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ मैं एक आंकड़ा दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि भाजपा के देश भर में जो उम्मीदवार जीते हैं उनमें सबसे बड़ा मार्जिन अगर किसी का है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। इंदौर में ज्यादा था, पर वो इसलिए क्योंकि वहां पे कांग्रेस का जो सांसद कैंडिडेट था वो बीजेपी में आ गया। लेकिन अगर उसको आप छोड़ दें तो 8,21,000 के मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान विदिशा में जीते हैं। शिवराज जी, स्वागत आपका। क्या रहा मध्य प्रदेश में ऐसा, राजस्थान में जो नहीं हुआ, हरियाणा में जो नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों आपको लगता है कि बीजेपी को 100 में 100 नंबर आए? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है ये। एमपी के मन में मोदी, ये बात चुनाव के परिणामों में भी परिलक्षित हुई है। मोदी जी के प्रति न केवल विश्वास है बल्कि उससे आगे बढ़ के श्रद्धा और भक्ति का भाव मध्य प्रदेश की जनता के दिल में है। और इसलिए आप देखेंगे हम 29 की 29 सीटें केवल नहीं जीते हैं, 16 में मार्जिन भी बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज भी हमारा बढ़ा है और पूरा प्रदेश मोदी जी के पीछे खड़ा है। आपने वोटिंग परसेंटेज का जिक्र किया, मैं दर्शकों को दिखाता हूं कि मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज इस दफा क्या रहा। अगर आप पिछले चुनाव की तुलना में कंपेयर करते हैं तो बीजेपी का वोट शेयर मध्य प्रदेश में बढ़ चुका है। पिछली बार 59% था बीजेपी का वोट शेयर, इस दफा 60+ वोट शेयर है और कुल मिला के ऑलमोस्ट डबल है, कांग्रेस से ऑलमोस्ट डबल। लेकिन मेरा सवाल यह था कि अगर ये मध्य प्रदेश में हुआ शिवराज जी, तो राजस्थान में हमने देखा सीटें छिटकी, हरियाणा में हमने देखा बीजेपी को लॉसेस हुए और उत्तर प्रदेश में तो बहुत भयंकर लॉस हुए। तो ये जो देश का दिल आपने बीजेपी के साथ रखा मध्य प्रदेश में, जो कि हरियाणा में नहीं हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं हुआ, उसके पीछे आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ओवरऑल अगर आप पूरे चुनाव परिणाम को देखें तो तीसरी बार लगातार एनडीए 300 सीटों के आसपास पहुंच गया। हमको चुनाव परिणामों को संपूर्णता से देखना पड़ेगा और उस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति ये जनता का विश्वास ही प्रकट होता है। एनडीए कोई आज बना हुआ नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये सारे दल जिन्होंने सीटें प्राप्त की है ये हमारे साथ पहले से जुड़े हुए लोग हैं। और आप एक बात और देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की अकेले 241 सीटें हमारी हैं। आप 1991 में लोकसभा चुनाव के परिणाम देखें तो कांग्रेस को केवल 232 सीटें मिली थी और वोटिंग परसेंटेज भी उनका 36 था। लेकिन नरसिम्हा राव जी ने तब सरकार बनाई थी। आप 204 के लोकसभा के चुनाव परिणाम देखें तो कांग्रेस को केवल 145 सीटें प्राप्त हुई थी और वोटिंग परसेंटेज था उनका 26.53%। मनमोहन जी के नेतृत्व में तब भी सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की भी 138 सीटें थी। 2009 में अगर आप देखें तो कांग्रेस को केवल 206 सीटें मिली थी और 28% के आसपास उनको वोट मिला था। फिर मनमोहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। लगातार 14 के बाद 19 और 19 के बाद फिर 24 में एनडीए को बहुमत प्राप्त होना लगातार तीसरी बार, ये अपने आप में मैं एक चमत्कार मानता हूं और लोगों का विश्वास मोदी जी में है, यही मानता हूं। सर, बीजेपी का दावा था कि 370 पार्टी की आएंगी, 400 एनडीए की आएंगी, 240 तक ही पहुंच पाए और एनडीए केवल 291 तक।
अब ये सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि मोदी जी जब से सीएम बने हैं, पीएम बने, हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, मेजॉरिटी रही है, डिसाइसिव मेजॉरिटी रही है। अब एक तरीके से बैसाखी है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है, एक तरफ नीतीश कुमार है, दोनों को लेकर चलना है। दो बैसाखियों पे बीजेपी अब खड़ी हो गई है, कैसे चलेगी ये सरकार? हमें राहुल जी, हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त है। आप देखिए उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया। ओवरऑल आप परिणाम देखिए, और हम सरकार बना रहे हैं। वहां 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर लेती है। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। हमारे पास 2019 में तो एक भी सीट नहीं थी, और वोट शेयर भी हमारा 1% से नीचे था। 2024 में हमने 3 सीटें जीती है, और 11% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, 11.28%। तेलंगाना में हमारे पास 4 सीटें थी, बढ़ के 8 हो गई, और वोटिंग परसेंटेज भी देखें तो 35.8% वोट हमको मिला। 15% से ज्यादा, 15.5% वोट हमारा बढ़ा है। केरला में हमने अपना खाता खोला है और 16.68% वोट प्राप्त किया है। तमिलनाडु में सीट भले ना जीते हों, लेकिन 11.24% वोट भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया है। अरुणाचल में हमें प्रचंड बहुमत मिला है। एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली में, गुजरात में लगभग क्लीन स्वीप, छत्तीसगढ़ में भी क्लीन स्वीप ही है। तो आप देखेंगे असम में भी जो स्थिति वो आपके सामने है, और इसलिए एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और बहुत शानदार सरकार चलेगी। बड़े और कड़े फैसले होंगे, और विकसित भारत के निर्माण का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है वो पूरा होगा। सर, एनडीए को तो बहुमत मिली है, लेकिन इससे पहले कभी भी बीजेपी को अपने एलाई से फैसले से पहले चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो तय हो गया वो हो गया। अब चूंकि पूर्ण बहुमत नहीं है और 2/3 बहुमत तो बिल्कुल भी नहीं, तो हर जगह आप कंसेंसस से, कोलिशन पार्टनर्स के साथ बातचीत करके, तो ये तो काम करने का जो तरीका है कि आपको लगता है कि मोदी 3.0 में इससे पहले की जो सरकार थी उससे काफी अलग होना पड़ेगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का विश्वास है। मोदी जी एनडीए के नेता हैं, देश के नेता हैं, और एनडीए के पार्टनर भी उनकी लीडरशिप में ही साथ काम करते हैं। एक मजबूत सरकार पूरी ताकत के साथ देश के विकास के लिए काम करेगी, जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। विपक्ष जो इतना खुश है उसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर आप देखें जैसे वी कर रहे हैं, तो उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के तो लग रहा है कि विपक्ष को लग रहा है कि इस हार में भी उनकी जीत है, और मोदी जी की जीत में भी उनको हार नजर आ रही है। मुझे लगता है कि एक कहावत है, और वो ये है कि अगर काना मामा नहीं मामा से काना मामा, थोड़ा सा कहीं से किसी प्रदेश से वोट थोड़े से मिल गए तो उसी में अगर वो इतने प्रसन्न हो रहे। कांग्रेस ने स्वग्रास नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि दिल के बहलाने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ओवरऑल देश का विश्वास एनडीए में है, भारतीय जनता पार्टी में। पर सर, एक जो बड़ा ट्रेंड रिजल्ट्स में नजर आ रहा है वो ये कि जैसे यादव और मुसलमान तो पहले ही इंडिया अलायंस के साथ थे उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, इस दफा चूंकि बीएसपी कमजोर होती नजर आई तो दलित वोट भी काफी तादाद में इंडिया अलायंस की तरफ गया। और अगर मुस्लिम, दलित, यादव एकजुट वाकई में हो जाते हैं तो इससे आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उस पर काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की राजनीति जो कि बीजेपी के पक्ष में रही है पिछले 10 साल में, उसमें परिस्थितियां काफी चेंज हो सकती हैं। जो दलित वोट आपसे छिटका है उसको आप कैसे देखते हैं? हम जातियों से ऊपर उठ के देश चलाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है। इसी को लेके हम काम करेंगे, और सबका विश्वास जीता है, आगे भी जीतेंगे। विभाजनकारी एजेंडा जो विपक्ष का तोड़ने वाला है वो हम सफल नहीं होने देंगे। सर, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, जिस तरीके से हमने राजस्थान में देखा कि पार्टी को काफी लॉस हुआ,
लोग कहते हैं कि अगर शिवराज जी पूरा समर्थन नहीं देते, थोड़ा अपना हाथ खींच लेते, तो मध्य प्रदेश में भी वैसा ही लॉस हो सकता था। वो तो आपने एक पूरे अनुशासित सिपाही की तरह पूरी ताकत लगा दी कि मध्य प्रदेश में कोई लॉस हो तो कोई अंदरी खेमे में आपस ही में ही कोई बगावत या रिबेलियन, उस तरह की चीज जो कि कुछ राज्यों में बीजेपी के साथ हुई और कुछ सांसद तो अब पब्लिकली बोल भी रहे हैं या कुछ उम्मीदवार पब्लिकली बोल रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह की इन फाइटिंग राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में थी वैसी मध्य प्रदेश में नहीं होने दिया? वो तो आप लगे रहे इस तरीके से, इस वजह से मध्य प्रदेश में 29 की 29 आ गई बीजेपी को उस दफा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने देश के लिए और जनता की सेवा के लिए राजनीति करते हैं। हम आत्म केंद्रित राजनीति नहीं करते। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरा परम कर्तव्य और धर्म है कि हम पार्टी को कैसे अधिकतम सफलता मिल सकती है, इसलिए पूरी जान झोंक के काम करें। मध्य प्रदेश में पूरी टीम ने एकजुट होकर काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री, बाकी नेतागण और स्वयं मैं भी अपने चुनाव के साथ साथ पूरे प्रदेश में दौरा करता रहा, क्योंकि हम किस लिए काम कर रहे हैं? आखिर कोई अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। आखिर हमारा काम अपने देश के लिए है, जनता की सेवा के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है और उस मिशन के हम कार्यकर्ता हैं। तो जो काम पार्टी देती है उसको पूरी प्रामाणिकता और मेहनत के साथ करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता की पहचान है। सब जगह कार्यकर्ताओं ने काम किया, परिणाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे आते हैं, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे भारतीय जनता पार्टी जहां विचार करना है विचार करके और आगे बढ़ने का रोड मैप तय करेगी। जैसे राजस्थान में लॉस हुआ, वहां पे हाल ही में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, उसको देख के कई लोग जो आपके इर्द गिर्द है वो तो ये कह रहे होंगे कि भाई शिवराज जी को फिर से ही चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, मध्य प्रदेश पुकार रहा है। और उनका जो वोट आया उससे भी यही निकल के आ रहा है कि शिवराज को वापस लाइए, मामा जी को वापस लाइए। इसको आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता विचार के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। हम जिस विचार के लिए काम कर रहे हैं वो है विकसित भारत का निर्माण, उसके समर्पित सिपाही हैं हम। और मुझे पार्टी ने अब जो काम दिया है सांसद का, वो पूरी प्रामाणिकता और निष्ठा के साथ करूंगा। विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र, ये मेरा लक्ष्य है और इसके लिए मैं अपने आप को झोंक के काम करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कन्याकुमारी से लौटने के बाद आह्वान किया कि कम से कम 25 साल विकसित भारत के लिए समर्पित करें। मैं अपने आप को विकसित भारत के मिशन को पूरा करने के लिए समर्पित करता हूं, गिलहरी की तरह अपना योगदान दूंगा। मैं ना इसके दाएं देखता ना इसके बाएं देखता। अच्छा, एक आखिरी सवाल खत्म करने से पहले, पीएम ने एक सभा में बोला कि मैं इनको दिल्ली लेके जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस के बाद लोगों को लग रहा है कि कम से कम एक बड़ा मजबूत मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो तो कम से कम मिलना ही चाहिए शिवराज जी को। सांसद तो मैं बन ही गया हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सांसद का काम भी मैं बहुत मजबूती के साथ करूंगा। जो काम मिलेगा का मतलब मैं कुछ बनना चाहता हूं ये कतई नहीं है। मिलेगा का मतलब सांसद के नाते भी अपनी भूमिका का मैं निर्वाह करूंगा ही, क्योंकि मेरे मन में इसके सिवाय कुछ नहीं है कि जो काम मेरे पास उसको मैं कैसे बेहतर करूं। कई बार मनुष्य जो होता है उसको ठीक से नहीं करता और जो नहीं होता उसको प्राप्त करना चाहता है, इसलिए जो होता है वो भी ठीक से नहीं कर पाता। मैं अभी सांसद हूं और सांसद के काम को पूरी मेहनत, परिश्रम, प्रामाणिकता के साथ करूंगा और विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र बनाऊंगा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, टीम के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। ये जो आप कह रहे हैं ये बड़ी बात है। दिस इज अ लेसन नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स बट इन लाइफ इज वेल। जो है उसको अच्छे से करो, जो नहीं है उसकी लालसा में रहोगे तो वो भी नहीं मिलेगा। आई थिंक दैट्स अ बिग लाइफ लेसन एंड शिवराज सिंह चौहान इन द एफर्ट दैट इज मेड आफ्टर बीइंग डिस्पोजेस्ड ऑफ द रोल ऑफ मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर रियली सेट एन एग्जांपल नॉट जस्ट इन हिज पार्टी बट फॉर अदर्स एज वेल। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी जीत हुई, बीजेपी के जो बाकी धुरंधर है उनसे बड़ी आपका विक्ट्री मार्जिन रहा। वो खुद में ही एक तरीके से मैसेज भी है जो देश की जनता ने, विदिशा की जनता ने पूरी देश की राजनीति में दिया है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए शिवराज चौहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।